धारापर्व इंग्लिश कैसे बोला है। तो सबसे पहले मैं एक वाक्य है बोल दे रहा हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल। और अपना वाक्य कुछ यूँ है कि जैसे कि मैं ले सकता हूँ कि अपन ले सकते हैं कि आई हैड गॉन। क्या ले सकता हूँ? आई हैड गॉन, मतलब कि मैं गया था, कह सकते हैं बिल्कुल। अब देखो इस वाक्य के बल पर अपन धारापर्व इंग्लिश बोल सकते हैं। कह सकता हूँ कि एक वाक्य के बल पर लाखों वाक्य, या अपन कह सकते हैं कि हज़ारों वाक्य, या अपन कह सकते हैं कि बेशुमार या काउंटलेस बेहिसाब वाक्य बना सकते हैं। कैसे? तो थोड़ा क्या है कि आप पेशेंटली मतलब आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इस सेंटेंस में क्या क्या कर रहा हूँ। तो अब जो अपना सेंटेंस है कि आई हैड गॉन, जिसका मतलब होता है मैं गया था, कह सकते हैं बिल्कुल। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपको आई हेड लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई हेड, कह सकता हूँ बिल्कुल। तो आई हेड के बाद आप कोई भी वर्ब है लगा सकते हैं, और क्रिया क्या है कि आप थर्ड फॉर्म में है लगा पाएंगे। क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है, क्रिया का तीसरा रूप है, वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि आई हैड गॉन, मैं गया था। तो इसमें आई हेड लगातार बोलिए, उसके बाद जितनी वर्ब आप जानते हैं वो सारी डिग्री लगा दीजिए। क्रिया की मतलब तीसरी फॉर्म है वो आप लगा पाएंगे, ठीक है जी, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मैं गया था, तो कह सकते हैं आई हैड गॉन। या अपन कह सकते हैं कि मैं आया था, आई हैड कम, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैंने बोला था, आई हैड स्पोकन। या अपन कह सकते हैं कि मैंने बात की थी, मैंने बात करी थी, आई हैड टॉक्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब सोचा था, आई हैड थॉट। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब देखा था, आई हैड सीन। और या अपन कह सकते हैं आई हैड वॉच्ड, मैंने देखा था। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब ठीक है यूँ मैंने प्यार किया था, आई हैड लव्ड। या अपन कह सकते हैं कि मैंने शादी करी थी, आई हैड गॉट मैरिड, या आई हैड मैरिड, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं लड़ा था, आई हैड फॉट। मैंने ठीक है खरीदा था, आई हैड बॉट। मैंने पढ़ाया था, आई हैड टॉट। या मैंने सिखाया था, मैंने ठीक है मतलब सीखा था, आई हैड लर्नड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब डिसाइड करा था, मैंने ठीक है तय किया था, आई हैड डिसाइडेड। या अपन कह सकते हैं कि मैंने जज करा था, आई हैड जज्ड। या अपन कह सकते हैं कि मैंने ठीक है मतलब मैं सोया था, आई हैड स्लेप्ट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मतलब मैंने ठीक है जाना था, या मैं जान चुका था, या मैं जान गया था, आई हैड नॉन, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि मैंने सज़ा दी थी, आई हैड पनिश्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। और या मैं सज़ा ठीक है दिलवा चुका था कुछ भी। और या अपन बोल सकते हैं कि आई हैड मतलब मैं भूल गया था, है ना, मैं भूल चुका था या मैं भूल गया था, तो आई हैड फॉरगॉटन, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैंने फ़ोन किया था, मैंने ठीक है कॉल किया था, आई हैड कॉल्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। मैंने फ़ोन किया था, आई हैड फोन्ड। या मैंने टेलीफोन किया था, आई हैड टेलीफोन्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन यूँ बोल सकते हैं कि मतलब आई हैड, और कह सकते हैं कि मैंने लिखा था, तो भी आप कह सकते हैं आई हैड रिटन। क्या बोल सकते हैं? आई हैड रिटन, मैंने लिखा था। या अपन कह सकते हैं कि मैंने भेजा था, तो आई हैड सेंट, कह सकते हैं बिल्कुल, आई हैड सेंट, मैंने भेजा था। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब रिकॉर्ड किया था, आई हैड रिकॉर्डेड। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब गाड़ी चलाई थी, आई हैड ड्रिवन, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैंने गाड़ी लेकिन टकराई थी, तो कह सकते हैं कि आई हैड हिट द कार, मैंने लेकिन कार है टकराई थी। और या अपन कह सकते हैं कि मैंने टक्कर मारी थी, तो आई हैड हिट, ऐसा आप बोल सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मैं दौड़ा था, आई हैड रन। और या हम कह सकते हैं कि मैंने मतलब, और क्या बोल सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि मैंने ठीक है मैनेज करा था, मैंने ठीक है प्रबंध किया था, तो आई हैड मैनेज्ड या आई हैड अरेंज्ड, ऐसा आप बोल सकते हैं। और मैंने ठीक है मारा था, मैंने ठीक है हत्या करी थी, तो आप कह सकते हैं आई हैड किल्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि मैंने, बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं ठीक है नाचा था, मैं ठीक है मैंने डांस किया था, तो आप कह सकते हैं आई हैड डांस्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैंने गाया था, या मैं ठीक है मैं गा चुका था कुछ भी,
तो आप कह सकते हैं कि आई हैड संग, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैंने पढ़ाया था, आई हैड टॉट, हो चुका है। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैंने इंतज़ार किया था, आई हैड वेटेड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि मतलब मैंने इंतज़ार किया था। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आई हैड, हम कह सकते हैं कि वरीड, मैंने चिंता की थी, मैंने चिंता करी थी। या अपन कह सकते हैं कि मैंने लिया था, आई हैड टेकन, मैंने दिया था, आई हैड गिवन, कह सकते हैं बिल्कुल। मैंने कहा था, आई हैड सेड, मैंने पूछा था, आई हैड आस्क्ड। या अपन कह सकते हैं कि मैंने बताया था, आई हैड टोल्ड, मैं ठीक झूठ बोला था, आई हैड लाइड। या अपन कह सकते हैं कि मैंने मतलब और क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मैंने खाया था, आई हैड ईटन, मैंने ठीक पिया था, आई हैड ड्रंक, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन इसमें कुछ भी लगा सकते हैं कि मैंने, हम कह सकते हैं कि मैं मरा था, आई हैड डाइड। या अपन कह सकते हैं कि मैंने सुना था, आई हैड हर्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। या आई हैड लिसन्ड, कुछ भी। तो इसमें क्या है कि आपको आई हैड के साथ कोई भी आप वर्ब है, क्रिया है, लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। कोई भी क्रिया आप यूज़ कर पाएंगे, कोई भी क्रिया है आप लगा पाएंगे। और इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो ट्रिक है उसमें क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट है वो भी आपको चेंज करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट है वो भी आप चेंज कर पाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट अपना आई था, तो आई की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, कोई भी। ठीक है जी, बिल्कुल। चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई कह सकता हूँ कि इट डजंट मैटर एट ऑल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट ला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे कि आई था, तो हम कह सकते हैं कि यू, क्या बोल सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, यू है, वी है, दे है, ही है, सी है, और या कह सकते हैं दे है, बिल्कुल। और बाकी कोई भी नाम है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि संजय है, या अपन कोई नाम दे सकते हैं कि टीना है कि नहीं, बिल्कुल। तो कोई भी सब्जेक्ट आप ला सकते हैं, लगा सकते हैं। या मतलब बॉयज़ है, गर्ल्स है कि नहीं, बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं डॉक्टर्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो हम कुछ यूँ बोल सकते हैं कुछ वाक्य कि इसमें सब्जेक्ट चेंज करना है। बाकी मतलब उसके बाद जो हेड और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म है, आप मतलब जितनी क्रिया जानते हैं आप सारी मतलब है ना, हर सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर पाएंगे, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, यू कैन यूज़। सो आप बोल सकते हैं कि मतलब यू हैड, हम यू का प्रयोग करके बना सकते हैं सब्जेक्ट मतलब चेंज करके कि यू हैड गॉन, तुम गए थे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि यू हैड डिसाइडेड, तुमने डिसाइड करा था। या अपन कह सकते हैं कि तुम भूल गए थे, यू हैड फॉरगॉटन। या अपन कह सकते हैं कि तुमने देखा था, यू हैड सीन, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुमने सोचा था, यू हैड थॉट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुमने सोचा था, या मैं बोल सकता हूँ कि तुमने बताया था, यू हैड टोल्ड। या अपन कह सकते हैं कि तुमने बोला था, यू हैड स्पोकन, तुमने बात की थी, बात करी थी, यू हैड टॉक्ड। या अपन कह सकते हैं कि टॉक्ड है। या अपन कह सकते हैं कि तुमने ठीक है मतलब मैसेज किया था, यू हैड मैसेज्ड। या अपन कह सकते हैं कि यू हैड सेंट ए मैसेज, तुमने एक मैसेज भेजा था, कह सकते हैं बिल्कुल, तुमने मैसेज किया था, भेजा था कुछ भी। और या अपन बोल सकते हैं कि यू हैड फॉलोड, तुमने फॉलो किया था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं यू हैड चेस्ड, तुमने पीछा किया था, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं यू हैड लव्ड, तुमने प्यार किया था। या अपन कह सकते हैं कि यू हैड मैरिड या गॉट मैरिड, तुमने शादी की थी, शादी करी थी, है कि नहीं, बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मतलब यू हैड डेड, तुम मर गए थे, कह सकते हैं बिल्कुल। यू हैड डेड, तुम मर चुके थे, मतलब कि काम नहीं आए, मतलब कुछ यूँ कायर होके बैठ गए, तो अपन कह सकते हैं कि यू हैड डेड, तुम मर गए थे, तुम मर चुके थे। और या अपन के मतलब बोलते हैं ना कि जिंदा लाश, तुम ठीक है मर चुके थे, तुम मर गए थे, ऐसा अपन कुछ भी कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि यू हैड नॉन, कि तुम जान गए थे ना, जान चुके थे। या अपन कह सकते हैं कि यू हैड टॉट, तुमने सिखाया था, तुमने पढ़ाया था। या अपन कह सकते हैं कि यू हैड कॉल्ड, तुमने कॉल की थी, कॉल किया था, तुमने फ़ोन किया था, तो यू हैड फोन्ड। या यू हैड टेलीफोन्ड, है ना, टेलीफोन्ड, ये भी बोल सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि तुमने बताया था, यू हैड टोल्ड। या अपन कह सकते हैं कि तुमने याद करा था, याद किया था, यू हैड रिमेंबर्ड। या अपन कह सकते हैं कि तुमने गाइड करा था, यू हैड गाइडेड। या अपन कह सकते हैं कि यू हैड कुछ भी बोल सकते हैं कि तुमने गोली मारी थी, गोली चलाई थी, यू हैड शॉट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुमने देखा था, यू हैड सीन। या अपन कह सकते हैं कि तुमने मतलब बोला था, यू हैड स्पोकन। या अपन कह सकते हैं कि तुमने सुना था, यू हैड हर्ड।
या अपन कह सकते हैं कि तुमने कहा था, यू हैड सेड। तुमने पूछा था, यू हैड आस्क्ड। तुमने ठीक है बताया था, हो गया बिल्कुल, यू हैड टोल्ड। या अपन कह सकते हैं कि तुमने मतलब झूठ बोला था, यू हैड लाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। तो बाकी कोई भी सब्जेक्ट है आप मतलब चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यू की जगह है वी यूज़ कर सकते हैं कि हम, कि वी हैड गॉन, हम गए थे। या अपन कह सकते हैं कि वी हैड फॉरगॉटन, हम भूल गए थे। वी हैड नोन, हम जान चुके थे, हम जान गए थे। या अपन कह सकते हैं कि हम आए थे, वी हैड कम। और हमने मदद की थी, वी हैड हेल्प्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि वी हैड बैक, हम कह सकते हैं कि वी हैड, मतलब कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बैकड अप, हमने देखिए समर्थन किया था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि वी हैड डेडिकेटेड, हमने देखिए समर्पण किया था, समर्पित किया था कुछ भी। या अपन कह सकते हैं कि मतलब वी हैड सीन, हमने देखा था। या अपन कह सकते हैं वी हैड टोल्ड, हमने बताया था। या अपन कह सकते हैं कि वी हैड थॉट, हमने सोचा था। और या अपन कह सकते हैं कि वी हैड बिलीव्ड, हमने विश्वास किया था। वी हैड ट्रस्टेड, मतलब कि हमने विश्वास किया था, यकीन किया था, कुछ भी एतबार किया था। या अपन कह सकते हैं कि, और अपन बोल सकते हैं कि वी हैड, हम कह सकते हैं कि वी हैड, हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ाया था, वी हैड टॉट। या अपन कह सकते हैं कि हमने सुना था, वी हैड हर्ड। या अपन कह सकते हैं कि हमने, मतलब कि हमने देखिए इंतजार किया था, वी हैड वेटेड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि हमने तय किया था, वी हैड डिसाइडेड। या अपन कह सकते हैं कि हमने मतलब बोला था, वी हैड स्पोकन, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि हमने करा था, वी हैड डन। और हमने ख़त्म किया था, वी हैड फिनिश्ड। या अपन कह सकते हैं कि हमने शुरू किया था, वी हैड स्टार्टेड। हमने बंद किया था, वी हैड स्टॉप्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। हम देखिए रुक गए थे, ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि दे हैड मतलब स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया था। दे हैड मतलब बिगिन, दे हैड बिगन, उन्होंने शुरू किया था, कह सकते हैं बिल्कुल। या दे हैड कमेंस्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं दे हैड स्टॉप्ड, जो कि उन्होंने मतलब स्टॉप कर दिया था, कह सकते हैं बिल्कुल। वे स्टॉप कर चुके थे, रोक चुके थे, रोक दिया था, बंद कर दिया था, कुछ भी। या अपन कह सकते हैं दे हैड फॉरगॉटन, वे भूल गए थे, वे भूल चुके थे। या अपन कह सकते हैं दे हैड कॉल्ड, उन्होंने फ़ोन किया था, कॉल किया था। या अपन कह सकते हैं दे हैड वरीड, उन्होंने चिंता की थी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि दे हैड इन्वाइटेड, उन्होंने इन्वाइट करा था, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि दे हैड, अपन कह सकते हैं कि दे हैड, हम कह सकते हैं दे हैड सेंट, उन्होंने भेजा था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि दे हैड टोल्ड, उन्होंने बताया था। या अपन कह सकते हैं कि दे हैड आस्क्ड, उन्होंने पूछा था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि दे हैड, बाकी अपन बोल सकते हैं कि दे हैड टॉट, उन्होंने पढ़ाया था। दे हैड लर्नड, उन्होंने सीखा था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि उन्होंने बात की थी, दे हैड टॉक्ड। या अपन कह सकते हैं उन्होंने प्यार किया था, दे हैड लव्ड। या अपन कह सकते हैं कि उन्होंने देखा था, दे हैड सीन, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी क्रिया है थर्ड फॉर्म के साथ आप दे हैड के साथ भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। और या अपन यूँ कह सकते हैं जैसे कि ही हैड या सी हैड, हम कह सकते हैं कि ही हैड गॉन, वो गया था। ही हैड कम, वो आया था। ही हैड मतलब सीन, उसने देखा था। ही हैड मतलब कॉल्ड, उसने कॉल किया था। ही हैड अपन कह सकते हैं फॉरगॉटन, वह भूल गया था। ही हैड मतलब आस्क्ड, उसने पूछा था। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड टोल्ड, उसने बताया था। ही हैड मतलब कह सकते हैं गाइडेड, उसने गाइड किया था। ही हैड, हम कह सकते हैं कि ही हैड वरीड, उसने चिंता की थी। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड टेकन, उसने लिया था। ही हैड गिवन, उसने दिया था। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड किल्ड, उसने हत्या की थी। ही हैड मर्डर्ड, उसने मर्डर करा था। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड कुछ भी, कि ही हैड प्रूवन, उसने सिद्ध किया था, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं ही हैड सोन, उसने दिखाया था। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड, कह सकते हैं कि बेंट, वह झुका था, कह सकते हैं बिल्कुल। बेंट डाउन, वह झुका था। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड बेंट डाउन है। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड मतलब वेटेड, उसने इंतजार किया था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि उसने डिसाइड किया था, ही हैड डिसाइडेड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि उसने मतलब सोचा था, ही हैड थॉट, उसने देखिए खुदकुशी की थी, करी थी। ही हैड कमिटेड सुसाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि ही हैड, कह सकते हैं कि टेकन, लिया था। और बाकी अपन कह सकते हैं कि वह मतलब उसने स्वीकार किया था, ही हैड एडमिटेड। या कह सकते हैं कि उसने एक्सेप्टेड, ही हैड एक्सेप्टेड, कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकते हैं कि उसने खारिज किया था, उसने रिजेक्ट किया था।
ही हैड रिजेक्टेड, कह सकते हैं बिल्कुल। उसने प्यार किया था, ही हैड लव्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। वह भूल चुका था, ही हैड फॉरगॉटन। और बाकी अपन कह सकते हैं कि ही हैड मेट, वह मिला था, वह मिल चुका था, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि ही हैड, हम कह सकते हैं कि ही हैड इन्वाइटेड, मतलब कि उसने इन्वाइट किया था, करा था। और या अपन कह सकते हैं कि उसने पढ़ाया था, ही हैड टॉट, तो वो भी आप बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। या अपन कह सकते हैं सी, जैसे कि मतलब कह सकते हैं सी हैड गॉन, वह गई थी। या अपन कह सकते हैं सी हैड कम, वो आई थी। और या हम कह सकते हैं कि सी हैड स्पोकन, उसने बोला था। सी हैड मतलब सेड, उसने कहा था। या अपन कह सकते हैं कि सी हैड टॉट, उसने पढ़ाया था। और या अपन कह सकते हैं कि सी हैड कॉल्ड, उसने फ़ोन किया था। या कह सकते हैं सी हैड टॉक्ड, उसने बात करी थी। या अपन कह सकते हैं कि सी हैड मतलब सीन, उसने देखा था। या अपन कह सकते हैं कि सी हैड फॉरगॉटन, वे भूल गई थी। या अपन कह सकते हैं कि सी हैड हेल्प्ड, उसने मदद की थी, उसने मदद करी थी। और या अपन कह सकते हैं कि सी हैड डिस्टर्ब्ड, उसने डिस्टर्ब करा था, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं सी हैड इन्वाइटेड, उसने इन्वाइट किया था, इन्वाइट करा था। या अपन कह सकते हैं कि सी हैड, अपन कह सकते हैं कि सी हैड, और क्या बोल सकते हैं, और कह सकते हैं कि सी हैड आस्क्ड, उसने पूछा था। सी हैड, हम कह सकते हैं कि वेटेड, उसने इंतजार किया था, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि उसने पढ़ाया था, सी हैड टॉट। या अपन कह सकते हैं कि उसने एक्सप्लेन किया था, सी हैड एक्सप्लेन्ड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि उसने, मतलब कि उसने इंतजार करना। या अपन कह सकते हैं कि उसने सोचा था, सी हैड थॉट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि सी हैड मतलब बिलीव्ड, उसने विश्वास किया था, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि सी हैड बिलीव्ड है। या अपन बोल सकते हैं कि सी हैड ट्राइड, उसने कोशिश की थी, कह सकते हैं बिल्कुल। और सी हैड मर्डर्ड, उसने मर्डर किया था, हत्या करी थी, कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये भी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं बिल्कुल। सब्जेक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और बाकी छोटी सी ट्रिक और है इसमें कि आप है ना, जो लास्ट में है ना, मतलब क्रिया है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी एक्स्ट्रा है, लास्ट में लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि अपना सेंटेंस था कि अपन मतलब सेंटेंस ले रहे थे, मतलब कि जैसे गॉन वाला, कि आई हैड गॉन, यू हैड गॉन, वी हैड गॉन। तो अब तो उसमें भी है ना, मतलब कुछ भी लास्ट में लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि आई हैड गॉन, मैं गया था, तो अपन कह सकते हैं कि मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर। या मैं वहाँ पर गया था, आई हैड गॉन ओवर देयर, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब आई हैड गॉन ओवर देयर। या बोल सकते हैं कि आई हैड गॉन माई सेल्फ, मैं खुद गया था। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड गॉन अलोन, मैं अकेला गया था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड गॉन यस्टरडे, मैं कल गया था, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि आई हैड गॉन क्यों, मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं, उसके साथ भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई हैड कम, मैं आया था। आई हैड कम हियर, मैं यहाँ आया था। आई हैड कम देयर, मैं वहाँ आया था। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड कम, मतलब कि यस्टरडे, मैं कल आया था, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड कम, मतलब दिस वे, मैं इधर से आया था। या अपन कह सकते हैं कि मैं उधर से आया था, आई हैड कम दैट वे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि आई हैड, मतलब कोई भी, मतलब इसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा है, आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा आप कुछ भी बोल सकते हैं। या अपन कई बार बोलते हैं आई हैड टोल्ड, मैंने बताया था, तो अपन कह सकते हैं कि आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। या अपन कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें जानकारी दी थी, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, कह सकते हैं बिल्कुल, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू। या मैंने जानकारी दी थी, मैंने सूचित किया था, तो बोल सकते हैं आई हैड इन्फॉर्म्ड। लास्ट में भी बोल सकते हैं आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, मैंने तुम्हें जानकारी दी थी, मैंने आपको सूचित किया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। या अपन बोलते हैं कई बार कि आई हैड टोल्ड है, कि मैंने तुम्हें बताया था, तो कह सकते हैं कि मतलब आई हैड टोल्ड यू। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था। या कह सकते हैं आई हैड टोल्ड हर, मैंने उसे बताया था, कह सकते हैं बिल्कुल। आई हैड टोल्ड देम, मैंने उनको बताया था, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टोल्ड देम। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था, हो गया बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टोल्ड दिस, मैंने ये बताया था। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टोल्ड दैट, मैंने वो बताया था। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड मतलब टोल्ड इट, मैंने ये बताया था, ऐसा भी आप कह सकते हैं, है कि नहीं बिल्कुल। कुछ भी आप बोल सकते हैं लास्ट में। या अपन कह सकते हैं कि मतलब अपन बोलते हैं कि मैंने तुमसे पूछा था, आई हैड आस्क्ड यू। या अपन कह सकते हैं जैसे आई हैड आस्क्ड, मैंने पूछा था, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने तुमसे पूछा था, आई हैड आस्क्ड यू। या अपन कह सकते हैं कि मैंने उससे पूछा था, आई हैड आस्क्ड हिम या हर। और या कह सकते हैं कि मैंने उनसे पूछा था, आई हैड आस्क्ड देम, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि मैंने
मैंने उनको फ़ोन किया था, कॉल किया था, आई हैड गॉट देम कह सकते हैं बिल्कुल। तो लास्ट में एक्स्ट्रा है वो भी आप किसी के साथ भी है ना कुछ भी लगा सकते हैं, लास्ट में जो भी वटेवर है मतलब वटेवर इट इज़ वो आप यूज़ कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे। और एक्स्ट्रा देखिए आप जानते हैं कि आप लास्ट में कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है या कुछ भी, तो लास्ट में आप अपने हिसाब से बोल पाएंगे। सो इट इज़ अप टू यू, ये आप पर रहे। और बाकी एक मैंने बताया था कि आपको जो क्रिया है, ठीक है, मतलब क्रिया आपको यूज़ करनी है थर्ड फॉर्म में, ठीक है जी, वो भी मतलब क्लियर है। आप जानते हैं कि मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आप वो लगा दो, उसके बाद अब वाक्य है मतलब बेहिसाब बेशुमार है बना पाएंगे। और बाकी 2-4 मतलब सब्जेक्ट और है महत्वपूर्ण, वो अपन ज़्यादा बोलते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, हम कह सकते हैं कि बॉयज़ हैड कम, लड़के आए थे। या अपन कह सकते हैं बॉयज़ हैड गॉन, लड़के गए थे। या अपन कह सकते हैं कि लड़कों ने पूछा था, बॉयज़ हैड आस्क्ड, लड़कों ने ठीक है बताया था, बॉयज़ हैड टोल्ड, लड़के ठीक है नाचे थे, बॉयज़ हैड डांस्ड, लड़कों ने ठीक है गाया था, बॉयज़ हैड संग कह सकते हैं बिल्कुल। या लड़कियाँ लगा दीजिए कि गर्ल्स हैड डांस्ड, लड़कियों ने ठीक है डांस किया था, गर्ल्स हैड संग, लड़कियों ने ठीक गाया था। या अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स हैड टॉक्ड, लड़कियों ने बात करी थी। और या हम कह सकते हैं कि गर्ल्स हैड गॉन, लड़कियाँ गई थी, गर्ल्स हैड कम, लड़कियाँ आई थी कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स हैड कुक्ड, लड़कियों ने खाना बनाया था, पकाया था कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स हैड फॉरगॉटन, लड़कियाँ भूल गई थी। या आप कह सकते हैं बॉयज हैड फॉरगॉटन, लड़के भूल गए थे कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं। और बाकी भी हम लगा सकते हैं जैसे कि चिल्ड्रन, ये बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड, अपन कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड कम, लड़के आए, बच्चे आए थे। चिल्ड्रन हैड गॉन, बच्चे गए थे कह सकते हैं बिल्कुल। और यह अपन कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड मतलब सीन, बच्चों ने देखा था। यह अपन कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड मतलब कह सकते हैं चिल्ड्रन हैड फॉरगॉटन, बच्चे भूल गए थे। चिल्ड्रन हैड मतलब कि अटेंडेड, जो बच्चों ने ठीक अटेंड किया था, है ना, बिल्कुल, कोई भी फंक्शन है या कोई भी सेमिनार वगैरह। और यह अपन कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड मतलब हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड नॉन, बच्चे जान गए थे, बच्चे जान चुके थे। या अपन कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड मतलब कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड आस्क्ड, बच्चों ने पूछा था। या अपन कह सकते हैं कि बच्चों ने बताया था, चिल्ड्रन हैड टोल्ड। और या अपन कह सकते हैं कि बच्चों ने जानकारी दी थी, चिल्ड्रन हैड इन्फॉर्म्ड कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये भी आप सब्जेक्ट है कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। और मोर ओवर अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हैड और बच्चों क्यों मतलब आप सब्जेक्ट ला सकते हैं जैसे कि टीचर्स है या स्टूडेंट्स है, वो आप लगा सकते हैं। 1 मिनट।